कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका वो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर के हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को। उनके एक खिलाड़ी हैं स्पायरॉइड जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, बाकी प्लेयर्स को भी आने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। टीम सन गॉड उनकी थोड़ी बहुत पे है, हालांकि उनको भी अब जोन के अंदर एंट्री बनानी पड़ेगी। एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है सनगॉड, बट सनगॉड ने भी अपना एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया है और ऐसे भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एडमिनो एक और नॉक जो उन्होंने निकाला, और इस बार H4 के सुजल वो थे जिनको ऊपर वो जो नॉक है वो निकाला गया है। H4 के जो प्लेयर्स थोड़ा सा आगे भी गए, बट एस पावर दूसरी तरफ नहीं करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं, बट अल्टोन ईस्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जोनाथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ एक और फ्रैग मैंने देखा था वो रुकी हुई पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है और साइडलाइन से वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश कर। आसान नहीं होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं, बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स है, वो डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड, और अब जो राउंड 4 में वो आए वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। 1v2 की सिचुएशन से साइड लाइन से भी शॉट्स आएंगे, और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा खोला है, पावर ने भी 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जोनाथन के पास 2, बट डब्ल्यू भी अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड का एडवांटेज है यहाँ पे 600, एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग एस पावर लेके चले गए। ये 6ठा फ्रैग एस पावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4 के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुझे तो उनका पलटवार एडमिनो वो डाउन, वही दूसरी टीम्स आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट एटलीस्ट को देखने को मिल रहे हैं। एक मुकाबला अच्छा जाने के बाद दूसरे मुकाबले में भी जो प्रदर्शन है वो बेहतर आता हुआ, बट अब ओपन एरियाज में सूर्या उनको भी स्पॉट किया गया है। शॉट देने की कोशिश, तो देखना ये कि क्या वो वहां पर बच पाएंगे, बट इन सबके बीच में शैडो उन्होंने जो राइडर का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और डीजी इस मुकाबले में बाहर होते हुए 3 प्लेसमेंट और 1 फिनिश पॉइंट। जी हाँ, बट जीडीएस की मुश्किलें भी बड़ी हैं। शुभ को वहां पे डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, स्प्रेज बहुत अच्छे, टीम वर्क लाजवाब, और ये देखो ये अलग सा बैटल चल रहा है। दोनों यहाँ पे पीक करके बैठे हैं और जॉनी ने स्मार्टनेस दिखाई है, वो प्रोन होके चले गए। बट एडमिनो अभी भी स्प्रे दे रहे हैं, उस प्लेयर को बचाने की संभावनाएं जो बनती है उनको रोकने की कोशिश थी। और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए, बट इस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजीशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए, और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉडलाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहा है आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है, और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। टैक्स के कवर से वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, और बड़ा बन सकता है, एक चिकन अभी भी आ सकता है। हालांकि नंबर की एडवांटेज जरूर है, लेकिन बिल्कुल ओपन में फंस चुकी है जीडीएस की वो लाइनअप। स्प्रेस शानदार आते हुए उनके ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है ना उन जगह पे होल्ड करने का कि जब तक आपके पास स्मोक है तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही स्मोक हटेंगे तब मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, और वो बढ़ती हुई भी नजर आई है। फॉलो शानदार स्प्रे उनकी तरफ से, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि गॉडलाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए, मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना, और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक, एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल।
देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंदा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से आईजीएल और टीम गॉडलाइक 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट ये पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है, रिच टीम गॉडलाइक। मौका उनके पास, जंप शॉट उनके सामने आया, ट्रेड गेम प्ले, टीम वर्क, बीइंग गॉड का अब तक अच्छा देखने को। कोशिश उन्होंने पूरी करी थी कि सामने वाले प्लेयर को वो डाउन कर पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जॉनथन का एक शानदार ग्रेनेड जहां पर प्लेयर को ना सिर्फ उन्होंने डाउन किया, एलिमिनेट भी किया गया। मान्या डाउन है पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिकॉल अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा। जीडीएस ऑफिशियल्स की तरफ से वहीं बाहर निकलने की कोशिश एडमिनो कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई। ड्रीम्स ने वहां पे वो नॉक, गॉडलाइक ये जो एरिया है ना काफी ज्यादा कंटेस्टेड हमेशा रहते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे आते हैं, बट बेहतरीन एफर्ट वहां पे व्हाइट टाइगर का स्प्रे करने की कोशिश करी जा रही थी ड्रीम्स की तरफ से, बट स्ट्रेट अवे व्हाइट टाइगर को वो फ्रैग भी मिल गया। वाला है, आपने शुरुआत बढ़िया करी, आपने 2 फिनिशेस निकाले। चलिए स्पावर बढ़िया तरीके से वो स्मोक्स किए गए, गाड़ी निकालने की यहां से कोशिश करी जा रही है और मल्टीपल प्लेयर्स है जो आपको स्पॉट कर सकते हैं। एंड व्हाइट टाइगर उन्होंने स्पावर को देख लिया, स्पावर वहां से वो निकलना चाहते हैं, रिकॉल टावर पर जाना चाहते हैं। और आप सोचिए वो जो पीछे उनकी टीम है व्हाइट टाइगर, वो प्लेयर चेस करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी एक नेड उनके हाथ में, कुकी नहीं कर रहे अब तो। एस्पावर स्टिल वेटिंग और राजा अब सही जगह पे है, ये नेट सही जा सकता है। एस्पावर उनको गिराया गया, जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर और एचपी अब उनके पास भी नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि गॉडलाइक के जो बाकी 2 बचे हुए प्लेयर थे मान्या और एडमिनो, वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अब उनके दोनों प्लेयर्स के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, वो वापस बैम्बू के एरिया पर चले गए और वो एरिया अभी भी जोन के बहुत ज्यादा बाहर है वो इस मुकाबले से। पर बीस्ट जैसे मैं कह भी रहा था कि अकेले प्लेयर हैं जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है। एडमिनो ने वो नॉक निकाला है, बचाने की कोई संभावनाएं नहीं। एक और फ्रैग गॉडलाइक के पास। जी हाँ, 3 फ्लैग अब हो चुके हैं, बट रिकॉल अब बचे नहीं है उनके पास। वैसे भी तीसरा स्टेज खत्म होने को आया है, कुछ देर में वो खत्म होगा। नहीं देखिए 2 तरफ टीम्स हैं, यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल साबित हुआ। वही बंगाल वॉरियर्स के ऊपर अटैक किया है मान्या ने, बट अनुराग को देखिए क्या बात है, अकेले जैसे ही प्लेयर आने की कोशिश कर रहे थे अनिक गॉड, उनको स्ट्रेट आते ही नॉक एंड फिनिश किया गया। 2 तरफ से बार अभी भी हो रहा है, बट अनुराग 3-1 चौथा सामने एक खिलाड़ी 4 पे भारी अनुराग की क्षमता सबको दिखाते हुए। गोरखा क्या शानदार गेम प्ले अभी तक हमने अनुराग का देखा है, पर एक और टीम जिनका यहाँ पर रश, उन्होंने एलिमिनेट किया है गोरखा को, पर अनुराग क्या बढ़िया वो 1v4 प्लेयर करके गया। पर इन सबके बीच में अल्ट्रॉन के जो प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक के साथ फाइट लेने के लिए चले गए, उनके 3 प्लेयर्स वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। और केओडी अब वो आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, क्या परफेक्ट रोटेशन उनके द्वारा करी गई स्पीरो। जब बात आई फाइट लेने की वहां बात खा गई वो टीम। जी हाँ, आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, सो अगर यहाँ पे वो कुछ खास कर पाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड जी हाँ, वो यहाँ पे खास भी कर रहे हैं, विश्वास भी जता रहे थे, लेकिन हर तरफ दहेज 4 के उनको तो मौका ही नहीं मिला। एंड बीजी उनका एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से। टीम जेनेसिस उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म करे, पर अब बारी आती है गॉडलाइक के सामने। जीडीएस के जो प्लेयर है वो मौजूद है, अपने जो प्लेयर थे उनको रिवाइव कर दिया गया है, पर टीम जेनेसिस वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाली है। गॉडलाइक मौका उनके पास पूरा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो फ्रैग्स निकाल कर जा सकते हैं। मान्या थोड़ा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर है, पर अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। एंड गॉडलाइक उनके जो बाकी प्लेयर्स थे वो भी कवर देने के लिए आ चुके हैं, पर सूर्या उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मान्या वो यहां पर डाउन हुए। पर टीम जेनेसिस अभी तक हमने उनके पास ज्यादा फ्रैग्स देखे नहीं थे, और सडनली आप देखिए कि हमने बात करी कि अगर प्लेयर्स थोड़ी सी देर और रुकेंगे इस लॉबी में तो असली जेनेसिस आपको देखने को। शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, लेकिन क्या व्हाइट टाइगर को बचाया जा सकता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में नॉक आया था वो। और यहां पर हमने बहुत सारी फाइट देखी है, और हमने गॉडलाइक की ही फाइट देखी है जब द ग्राइंड का मुकाबला चल रहा था, और यही वो इलाका था जहां पर मल्टीपल जो ग्रेनेड्स थे वो दागे गए थे, और एक बार फिर से जो ग्रेनेड्स हैं जो थ्रोएबल्स हैं उसका यूज किया जाएगा दोनों ही टीम की तरफ से। जीटीआर की रोटेशन बढ़िया रही, पर वो फाइट नहीं लेना चाहते, वो दूसरे जो एरिया को डिफेंड करने की कोशिश करते, शायद वो ज्यादा बेहतर रहता उनके लिए। बट अब एक एक करके अलग अलग टीम से अपने प्लेयर्स को गवाना इट्स नॉट इजी, बट यहाँ पे तो शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रही है, जो चीज ग्राइंड में मिसिंग थी वो थी टीम वर्क गॉडलाइक की तरफ से, बट इस बार सारे प्लेयर्स एक साथ हैं। और एस्पावर
एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। बट अब जेनेसिस के बाकी प्लेयर्स हमला करना चाहते हैं। ग्रेविटी टेक्स वन डाउन, बट स्ट्रेट अवे जो ट्रेड मेटा निंजा की तरफ से इनफैक्ट आया, ग्रेविटी को डाउन किया और एस पावर को वो फ्रैग भी मिल गया। पर मान्य उनको जल्दी रिवाइव करना होगा क्योंकि मल्टीपल नॉक्स उनके ऊपर आ चुके हैं। पर इसी बीच ड्रीम्स उन्होंने देखा वाइपर को, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। सामने की साइड पर एक बढ़िया ग्रेड आता हुआ एसपावर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, फैंटम के द्वारा एसपावर डाउन हो गए। मान्य अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एडमिनो वो अकेले फाइट लेने के लिए जाना चाहते हैं, वाइपर वो अभी भी डाउन है। एक मोलोटॉव डाला जाएगा, हंटर्स वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े हैं। हंटर्स बहुत आसानी से वो फाइट जीत गए। एडमिनो उनको डाउन करा गया है, पर टीम जेनेसिस थर्ड पार्टी उनके ऊपर ड्रीम्स के द्वारा, एंड टीम जेनेसिस उनका एलिमिनेशन। देखने की बात है कि अरेज क्या वहां से वो नेड सही जगह पे दाग पाएंगे, बिकॉज जॉनी के भी नेड्स आ रहे हैं, मान्या के भी नेड्स आ रहे हैं। बट ये नेड कमाल था, लेकिन नेड से पहले वो स्प्रे आया, स्केप का वो स्प्रे, जॉनथन वहां पे डाउन, मान्या अब आखिरी प्लेयर बचे हैं। उनका जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट होता हुआ। जीटीआर के प्लेयर्स वो सीधा अभी तक नीचे तो नहीं आए, पहले भी हमने यही ट्रेड गेम देखा था। पर मान्या वो अकेले फाइट लेने के लिए ऊपर चले गए। जॉनथन वो ऊपर गए नहीं, हो सकता है मान्या ने खुद बोला हो क्योंकि ये उनका चौथे से पांचवा नॉक था। हेलमेट वेस्ट वो भी उनके पास सही तरीके से रही नहीं होगी। एंड जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। गॉड लाइक थोड़े से और अच्छे पॉइंट्स यहाँ से निकाल के गए तो दूसरा नाम बन सकता है जो कि सीधा यहाँ से क्वार्टर फाइनल पे जाने वाले। बट मान्या उनका एलिमिनेशन राइडर की तरफ से ऑलरेडी हो चुका है उनके ऊपर, और गॉड लाइक काफी आसानी से कंपाउंड के अंदर आने में हुए कामयाब। हंटर दूसरी तरफ बैडमिंटन को गिराएंगे, कंफर्म भी करने में हुए कामयाब। बचे हुए दो खिलाड़ी, ये मुकाबला उनके लिए ज्यादा रहेगा। और ऐसे में इस बार उनका एक बढ़िया स्प्रे, फ्यूरी वो डाउन किए गए, जॉनथन एक ग्रेनेड के साथ। हालांकि यहाँ पर वो कनेक्शन उतने बेहतर ही, और इस पावर उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाल दिया। बट ये ग्रेनेड हंटर्स का भी थोड़ा डैमेज देकर के जहां से देखने को मिली। और अब देखना ये कि इसका ग्रेनेड बेहतर, जॉनथन उनके करीब वो ग्रेनेड किया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, डाउन हो गए। दोबारा उनको शायद रिवाइव देने की जो कोशिश है वो की जाए। हाँ उन्होंने कंफर्मेशन निकाला, लेकिन ज्यादा देर तक सेलिब्रेट करने का मौका उन्हें भी मिला नहीं। यानी हालांकि अच्छी खबर ये कि 7वें पोजीशन पे अभी भी 13 ही अंक है, कुछ बड़ा डिफरेंस वहां पर हमें देखने को मिल नहीं रहा है। हंटर्स उन्होंने जॉनथन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और अब एस पावर उनके लिए एक 1v2 की जो सिचुएशन है थोड़ी कम देखने को मिल जरूर रही है। और एस पावर वो तो फाइट लेने जाना चाहते हैं, आगे गए, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट एचपी अब उनकी भी काफी ज्यादा कम। और देखना ये ग्रेनेड वो एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। जेनेसिस आपको पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये हल्के फुल्के इंपैक्ट मुझे लगता नहीं अब उन्हें मौका मिलेगा। एस पावर धीरे से जाएंगे, 9 खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे, और वो बैकलाइन में जाने में मजबूर हो गए क्योंकि एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, और उसके बावजूद आसानी से वो आखिरी फिनिश पॉइंट भी निकालेंगे। जेनेसिस आज के तीनों ही मैचेस बहुत ज्यादा, क्या वो करेंगे या फिर जो उनके दूसरे खिलाड़ी है वो उनके साथ ज्वाइन करेंगे। बट एस पावर उनके ऊपर तो अब पुश आ चुका है 1v3 की सिचुएशन, और टीम विज काफी आसानी से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। टीम गॉड लाइक एक प्लेसमेंट का पॉइंट और 3 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। काफी अच्छा उनका